Hello, Assalamu alaikum students. Welcome to my channel Education Talim Academy. How are you all? I hope you are all doing good. So students, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे. So in today's class, students, we are going to learn the reading C from the first lesson of 8th class English. आज की इस क्लास में स्टूडेंट्स हम थर्ड पार्ट हमारा सी रीडिंग पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे फर्स्ट लेसन से है, फैमिली द टैटेड ब्लैंकेट फ्रॉम 8th क्लास इंग्लिश. तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास. होप कि आपको मेरी क्लासेस समझ आ रही हैं. उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से समझ रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं सारी चीज़ों को. चलिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड. इन रीडिंग सी वी आर हैविंग हियर ए लेटर टू ए फ्रेंड. सी रीडिंग में आज हम यहाँ पे लेटर के बारे में देखेंगे. एक दोस्त को लिखा गया लेटर किस तरह से हम लिखते हैं, उन सारी चीज़ों को हम जानेंगे. तो स्टूडेंट्स, लेटर यानी कि ख़त. आप अपने दोस्त को एक ख़त लिखते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से लिखते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें इम्पॉर्टेंट होती हैं, इन सारी चीज़ों को हम मालूम करेंगे. किस तरह लेटर राइटिंग स्टार्ट करनी है, किस तरह एंड करनी है, एंड द होल बॉडी स्ट्रक्चर, हाउ टू यू राइट. किस तरह सारा मजमून आपको यहाँ पे लिखना है लेटर में, कहाँ पर कौन सी चीज़ लिखनी है ख़त में, किस तरह से शुरू करेंगे और किस तरह से ख़त्म करेंगे, किन अल्फाज का इस्तेमाल आप करेंगे आपकी लेटर राइटिंग को अच्छी बनाने के लिए. तो स्टूडेंट्स, आप अपने अल्फाज का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, कौन से लफ्ज़ यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे ख़त लिखते वक्त, इन चीज़ों को आपको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जिनको लेटर ख़त लिख रहे हैं वो आप क्या कहना चाह रहे हैं इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें. तो आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जिससे कि उन ख़त पढ़ने वाले को बआसानी समझ आ जाए आपका सारा मज़मून. So you have to choose the words carefully to understand what you have to telling. Okay students, now let's start. So students, here the friendly letter has 5 parts. तो जो लेटर हम दोस्त को हमारे लिख रहे हैं उसमें मेन 5 चीज़ें होती हैं. उसके 5 हिस्से बहुत अहमियत रखते हैं. इन चीज़ों को अगर हम इन 5 हिस्सों को अगर हम मालूम कर लें किस तरह लिखना है तो बहुत ही आसानी से आप अपना लेटर राइटिंग कर सकते हैं. जिसमें कि फ़र्स्ट पार्ट होता है द हेडिंग. हेडिंग मीन्स सुर्खी, उन्वान, यानी कि आप किस मौजू पर बात करने वाले हैं, आपके दोस्त को किस मौजू पर ख़त लिख रहे हैं, वो चीज़ आपकी हाईलाइटेड होनी है. उसको आपको पहले जहन में रखना है कि आपका उन्वान क्या है, किस ताल्लुक़ से आप अपने दोस्त को ख़त लिख रहे हैं. ठीक है. देन आ जाते हैं हमारा सेकंड पार्ट द ग्रीटिंग. ग्रीटिंग यानी कि सलाम, जिससे कि हम मुखातिब जिससे भी पहले बात करने से पहले सलाम किया करें. तो हम जो भी शुरुआत करने वाले हैं हमारे लेटर की, उसकी शुरुआत से पहले आपको आपके दोस्त को आपका सलाम भेजना ज़रूरी है. नेक्स्ट द थर्ड पार्ट इज़ द बॉडी.
द बॉडी मीन्स द स्ट्रक्चर, जो लेटर का पूरा मजमून है. व्हाट इज़ द स्टोरी, व्हाट इज़ द टॉपिक यू आर गोइंग टू टेल यू अबाउट योर फ्रेंड, दैट इज़ द body of the letter. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज़ द क्लोजिंग यानी कि आखिर में जब आपका ख़त लिखना, सारी आपकी बातें, सारा आपका मजमून जब ख़त्म हो जाए तो उसको किस तरह, किन अल्फाज से बात ख़त्म आपकी करनी है, दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर. नेक्स्ट लास्ट फाइनल पार्ट, द सिग्नेचर मीन्स आपके दस्तखत, साइन करने हैं आपको. आपका एंड में सारी चीज़ें होने के बाद, ये 4 पार्ट आपके कंप्लीट होने के बाद आपको आपका लेटर सिग्नेचर के साथ एंड करना होता है. सो आई होप यू आर ऑल अंडरस्टूड द 5 मेन पार्ट्स ऑफ द लेटर राइटिंग. नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द लेटर. सो स्टूडेंट्स, समझ आ गया होगा आपको ये 5 हिस्से हमारे ख़त लिखने के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं. इन चीज़ों को अगर हम मालूम कर लें तो हम बआसानी हमारा लेटर राइटिंग कंप्लीट कर सकते हैं. आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, बड़ी आसानी से आप अपना लेटर लिख सकते हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट है हेडिंग, जो कि आपका उन्वान है. आपको आपके लेटर के राइट हैंड से आपको स्टार्ट करना है आपकी हेडिंग. तो राइट साइड से आप शुरू करेंगे आपकी हेडिंग. यहाँ पे आप हमेशा ऑलवेज़ इंक्लूड डेट एंड योर एड्रेस. हमेशा आपको तारीख़ और आपका एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है. तो याद रखें, जब आप आपका उन्वान यहाँ पे लिखेंगे, उसके साथ आप तारीख़ और एड्रेस आपका यहाँ पे लिखना ज़रूरी है लेटर राइट हैंड से. दिस इज़ आवर राइट हैंड. यू हैव टू स्टार्ट द लेटर राइटिंग फ्रॉम योर राइट हैंड. So first part should be heading, and that is start on right side of your letter page. Okay, right side of your page. Next है ग्रीटिंग आ जाएंगे हम. लेफ़्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे ग्रीटिंग आपकी. यहाँ पे ग्रीटिंग्स मीन के सलाम दुआ जो भी आप करेंगे बात शुरू करने से पहले, वो यहाँ पे करेंगे. जैसे कि आपके कोई दोस्त हैं, उनका नाम लेते हुए आप यहाँ पे सलाम करेंगे. और डियर, आप अपने फ्रेंड को कैसे मुखातिब करेंगे? डियर करके. कैसे आप आपके दोस्त को बोलेंगे? जैसे मेरे प्यारे दोस्त. डियर मीन्स प्यारे. आप यहाँ पे उनका नाम भी मेंशन कर सकते हैं, आपके दोस्त का नाम भी मेंशन कर सकते हैं, और जस्ट सिंपली यू कैन राइट मेरे प्यारे दोस्त. दिस इज़ वेर यू राइट द नेम ऑफ द पर्सन टू whom you writing. हाँ, to start with dear, then the person name followed by the comma. तो आप अपने दोस्त का नाम भी ले सकते हैं, या फिर जस्ट सिंपली मेरे प्यारे दोस्त करके आप शुरू कर सकते हैं. और मेरे प्यारे दोस्त, या फिर जिसका भी आप नाम ले रहे हैं उनका नाम लिख के वहाँ पे आपको कॉमा लगाना इम्पॉर्टेंट है. कॉमा लगा के ये पार्ट हम कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पर. हमारा थर्ड पार्ट है लेटर बॉडी, यानी कि ख़त का मज़मून. ये ख़त का मज़मून जो हम लिख रहे हैं, पहले यू हैव टू प्लान योर बॉडी, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट टू योर फ्रेंड. जो भी आप अपने दोस्त को बोलना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, वो आप अपने पहले जहन में अच्छे से रख लें कि आपको किस ताल्लुक़ से बात करना है. इसके बाद आप यहाँ पे आपका लेटर बॉडी आपकी स्टार्ट करेंगे. ये इज़ द एक्चुअल लेटर. राइट एवरीथिंग यू वांट इन द बॉडी एंड मेक श्योर टू इंडेंट एवरी पैराग्राफ.
तो आप यहाँ पे हर वो चीज़ लिखने वाले हैं, हर वो बात आप अपने दोस्त को बताना चाह रहे हैं जिसके बारे में आप ये ख़त लिख रहे हैं। ख़त इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप आपके दोस्त को आपकी सारी कैफ़ियत, आपके ताल्लुक़ से आप जो कहना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पे सारी बातें लिखनी हैं। और जब हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, जब फर्स्ट पैरा आप लिखेंगे तो ये आपकी पूरी होल लेटर के बारे में आपको शुरुआत में ही मालूम पड़ जाना चाहिए कि आपका पूरा लेटर किस टॉपिक पर है, यानी कि आप कौन सी बात आपके इस लेटर में बताने वाले हैं। ये फर्स्ट पैरा ही आपका सारी तफसील बताता है। तो आपको क्या करना है, द फर्स्ट पैराग्राफ सेज द टोन फॉर द होल लेटर, सो यू कैन बिगिन बाय आस्किंग द क्वेश्चन। तो आप आपका पहला पैरा ऐसे शुरू एक सवाल के ज़रिए शुरू कर सकते हैं, लाइक हाउ आर यू डूइंग, मतलब कैसे हो आप। शुरू करेंगे एक सवाल के ज़रिए नॉर्मली से कि मेरे प्यारे दोस्त कैसे हो आप। फिर आप ये कहेंगे उसके बाद, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, उम्मीद करती हूँ या करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सेहतमंद होंगे। लाइक दिस यू हैव टू स्टार्ट। ओके, इट इज़ कॉमन रेफर टू हाउ लॉन्ग इट्स बीन सिंस यू रोट और सॉ ईच अदर। तो ये ज़ाहिर सी बात है, आप ख़त लिख रहे हैं मतलब आप बहुत लंबे वक्फे से एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाए हैं, तो इस वजह से आप ख़त लिख रहे हैं। तो ये आपका सवाल यहाँ पे करना बनता है कि आप कैसे हो, आपकी खैरियत, लाइक दैट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आपकी जो भी आप जिसके बारे में लाइक आप आपके फ्रेंड को क्यों लेटर लिख रहे हैं, क्यों ख़त लिख रहे हैं, ये आप किसी फंक्शन के लिए उन्हें इनवाइट कर रहे हैं, कोई दावतनामा है, या फिर कोई न्यूज़ आपकी लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं उनके ताल्लुक़ से, जो भी आपकी लाइफ में जो भी हाल चाल हैं, जो कुछ आपके साथ चल रहा है अच्छा बुरा, आपके दोस्त के साथ आप शेयर करना चाह रहे हैं, मीन्स आप बांटना चाह रहे हैं अपना अहवाल उनके साथ। तो उस ताल्लुक़ जिस ताल्लुक़ से आप लिख रहे हैं उसके बारे में आपको यहाँ, या अगर कोई दावत में आप इनवाइट कर रहे हैं, दावतनामा लिख रहे बोल रहे हैं, तो कौन सी दावत है, किस दावत के लिए आप उन्हें बुला रहे हैं, वो लिखेंगे आप यहाँ पे रीज़न। और अगर आप फिर कोई ऐसी चीज़ के बारे में मालूमात देना चाह रहे हैं जिसको आपने अभी अभी मालूम किया है, तो आपको लगता है कि आपके दोस्त के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, उसको बताना ज़रूरी है, तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ आप अपने दोस्त को इस लेटर में दे सकते हैं। तो उस तरह से आपको सारे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं कि ये इस तरह की ख़बर है, मुझे पता चली है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाइक दैट यू हैव टू यूज़। तो ये हो गया आपका सेकेंड पैराग्राफ इज़ द वेयर यू राइट ऑल द न्यूज़ and the details. Write here more details about your invitation or your vacation. जो भी आप कहीं पे सैर व तफरीह के लिए गए थे तो आपने वहाँ पे क्या कुछ देखा, उसके बारे में आप जो भी कहना चाह रहे हैं, जो भी मालूमात आपकी है वो शेयर कर रहे हैं, तो वो लिखिए। कोई नई न्यूज़ ख़बर मिली है आपको जो कि बहुत अचंभित है, तो वो आप यहाँ पे उसके बारे में लिखिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी सेकंड पैरा हो गया। नेक्स्ट आपका आता है लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पे आप लिखेंगे, लेट मी नो व्हेन यू आर कमिंग सो वी कैन अरेंज ए मीटअप। तो मुझे बताइए, तो आप मुझसे कब मिलना चाह रहे हैं, आप कब आएंगे मुलाकात के लिए, मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। और मतलब सब मुझे बेसब्री से आपका इंतज़ार है, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा, टू बी वेरी एक्साइटेड। सो ये आपका एंड पैरा, लास्ट पैरा आपका इस तरह होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पे, जो कि आपको हमेशा यहाँ से एक ही लाइन में, जो जहाँ से हेडिंग आपने स्टार्ट की है उसी लाइन में आपको आपका क्लोजिंग पार्ट स्टार्ट करना है, राइट हैंड साइड सेम। यहाँ पे आपका क्लोजिंग में क्या लिखना है आपको, यू आर सिंसियरली योर फ्रेंड, योर लव वन,
और चीयर्स करना है आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे मैं आपका मुखलिस दोस्त, आपका प्यारा दोस्त, जो भी है आपका नाम लिखिए यहाँ पे। लिखकर आपका एंड करेंगे लेटर। 5th पार्ट जो कि हमारा एंड पार्ट है वो है सिग्नेचर, यानी कि आपके दस्तखत। साइन करिए, आपका लेटर एंड हो गया। तो आपको याद रखना है ये हमारा हेडिंग जहाँ से शुरू हो रहा है सेम उसी लाइन से आपका एंडिंग पार्ट शुरू करना है, क्लोजिंग। और क्लोजिंग में आपको लिखना है आपका मुखलिस दोस्त, आपका प्यारा दोस्त, जो भी है आपका नाम लिखें और वहाँ पे आप साइन करें। जब आप लिखेंगे यूअर सिंसियरली, यूअर फ्रेंड या फिर यूअर लव वन, तो उसको कॉमा के साथ एंड करेंगे, उसके बाद आप साइन करेंगे। So I hope students you are all understood well how to write a friendly letter। आपके फ्रेंड को किस तरह लेटर लिखना है आपको सारे स्टेप्स समझ में आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे से समझ लिया है। So friends, आज हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।